Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class Science Chapter 5 Coal and Petroleum. देखिए कोयला और पेट्रोलियम का हमारा ये चैप्टर है। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम कई तरह के मटेरियल्स हमारी बेसिक जो ज़रूरत हैं, आधारभूत जो ज़रूरत हैं, उनको पूरा करने के लिए करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, उनमें से बहुत सारी जो नेचर में मिल जाती हैं। एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, और कुछ ऐसी हैं जो मनुष्य के प्रयास से प्राप्त होती हैं, मनुष्य के खुद के द्वारा जो बनाई जाती हैं। एक्टिविटी 5.1 मेक लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल की लिस्ट बनाइए। बाय अस इन डेली लाइफ, जो डेली लाइफ, एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड, जो डेली लाइफ में तुम यूज़ करते हो, और साथ में बताइए भी ये नेचुरल है या मैन मेड है। तो तुम बना सकते हो भी नेचुरल है। जिस तरह से अगर हम बात करें, पेट्रोलियम है, कोल है, एयर है, वाटर है, सारी चीज़ें क्या नेचुरल है। सनलाइट है, नेचुरल है। मैन मेड की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो मैन मेड की जिस तरह से हम ट्रांसपोर्ट के साधन हैं कोई भी, या फिर हम क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं खुद, या और भी बहुत सारे साधन जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कंप्यूटर है, मशीनरी हैं, जो भी ये सारी मैन मेड हैं। सैटेलाइट्स हैं, मोबाइल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैन मेड हैं। तो डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, इस लिस्ट में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं भाई, एयर नेचुरल है, एयर, वाटर, वाटर भी नेचुरल है, सोयल मिट्टी, ये भी नेचुरल है, एंड मिनरल्स खनिज लवण, ये भी सारे क्या हैं, नेचुरल हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर फ्रॉम नेचर, क्योंकि ये सभी हमें नेचर से मिल जाते हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं, प्राकृतिक हैं। दी आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। आगे बुझो कहता है कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, देखिए क्या हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो हमेशा के लिए यूज़ करते रहेंगे, हमेशा के लिए वो बने रहेंगे। देखिए कैन एयर, वाटर एंड सोयल बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन्स एक्टिविटी। देखिए हम बात करते हैं हमारी जो भी एक्टिविटी हैं उनमें एयर भी यूज़ होता है, हम सांस लेते हैं, वाटर भी हम पीते हैं, सोयल मिट्टी भी हम यूज़ करते हैं खेती बाड़ी के लिए, और भी सभी कामों में यूज़ होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th क्लास में वाटर के बारे में पढ़ चुके हो। इज वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्सेज, क्या वाटर एक लिमिटलेस है, भाई लिमिट नहीं है इसकी। देखिए पानी लिमिटलेस ज़रूर है, लेकिन जो पीने योग्य पानी है वो लिमिट में है। इन दी लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, देखिए हमने देखा लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, इन सभी के प्रकाश पे अगर हम डालें, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इन 2 काइंड, मुख्य रूप से 2 तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। 2 प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नंबर 1 इनएग्जॉस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए भाई इनएग्जॉस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं भाई, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, मतलब जो ख़त्म नहीं होते हैं, इनकी कोई लिमिट फिक्स नहीं रहती। इन नेचर आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं, लगातार बने रहते हैं। जैसे एग्जांपल सनलाइट बनी रहेगी हमेशा ही, एयर बनी रहेगी, प्रदूषित हो सकती है लेकिन एयर बनी रहेगी। ये सारे क्या हैं, नेचुरल इन एग्जिस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं टाइम के साथ। इसके बाद दूसरी टाइप है एग्जिस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज दी अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज नेचर इज़ लिमिटेड, इनकी अमाउंट क्या है, लिमिट में है, ये फिक्स है, ये मतलब कि दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय द ह्यूमन्स एक्टिविटी, जब मनुष्य का खुद एक्टिविटी करता है और उसके द्वारा ये ख़त्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर, देखिए फॉरेस्ट, अगर हम बात करें जंगल वगैरह हम काटे जा रहे हैं रोज़ के, वाइल्ड लाइफ्स जो एनिमल्स वगैरह उसमें होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी चीज़ें एक्स्ट्रा आदि आदि, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो टाइम के साथ अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ये क्या हो जाएंगी, ये फिक्स हैं, ख़त्म हो जाएंगी।
इसके बाद एक्टिविटी 5.2 इन ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी ग्रुप में करें। देखिए, टेक सम कंटेनर, कुछ बर्तन ले लीजिए, फिल दैम विद ए पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्रम्स, टॉफीज। इसमें चीज़ें डालिए भाई, उसमें पॉपकॉर्न डाल दिए, पीज नट डाल दिए, रोस्टेड मतलब गरम चने डाल दिए भुने हुए, टॉफ़ी वगैरह डाल दी अलग अलग बर्तनों में। डिवाइड्स स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, 7 स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया और सभी को ये बांट दिए खाने के लिए। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप, सारे ग्रुप बनाए और उसमें आगे फिर 3 ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप में से 3, कंटेनिंग 1, 2 and 4 स्टूडेंट, लेबल दैम एज फर्स्ट, जैसे 1 नंबर का, 2 नंबर का और 4 नंबर का फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। भाई फर्स्ट जनरेशन ये थी, सेकंड जनरेशन ये है, थर्ड ये, इस तरह से लिख दोगे। दीज सब ग्रुप रिप्रेजेंट दी कंज्यूमर्स, ये सब ग्रुप क्या दिखा रहे हैं भाई, कंज्यूमर हैं, मतलब उनमें से टॉफ़ी खाएंगे या चने खाएंगे या पॉपकॉर्न खाएंगे, जो भी तो वो खाएंगे उसमें से जो ग्रुप बनाए हैं। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ग्रुप में ज़्यादा संख्या होगी तो उनकी खपत भी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लॉन्गर नंबर ऑफ कंज्यूमर, अगर सेकंड और थर्ड की बात करते हैं हम जनरेशन की, तो ज़्यादा कंज्यूमर हो जाएंगे, संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी भाई, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल, एक कंटेनर भरा हुआ अलग अलग ग्रुपों के लिए रख दीजिए एक एक करके। आस्क कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट जनरेशन फॉर ईच ग्रुप, पहली जनरेशन को बोला सभी ग्रुपों में से, टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम दी कंटेनर ऑफ दियर ग्रुप, वे अपने ग्रुप में इसमें से ये जो चीज़ें खाने की दी हैं वो खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन, दूसरी जनरेशन को उन्होंने बोला कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू दी सेम, बराबर कंज्यूम करना है। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से ऑब्जर्व करें। टेक अवेबिलिटी ऑफ द ईटेबल्स इन ईच कंटेनर, हर कंटेनर में खाने के लिए अवेबिलिटी कितनी बची हुई है, कितनी टॉफ़ी, कितने भुगड़े, कितने पॉपकॉर्न बचे हुए हैं। इफ़ समथिंग इज लेफ्ट इन दी कंटेनर, अगर किसी कंटेनर में कुछ बचा हुआ है। आस्क थर्ड जनरेशन, तो उसकी थर्ड जनरेशन को बोलिए खाने के लिए। फॉर इच ग्रुप टू कंज्यूम इट, तो हर एक ग्रुप इसको कंज्यूम करेगा। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर्स ऑल दी कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गोट ईटेबल्स आर नोट, क्या सारा कुछ खा गए या नहीं खाया। आल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर, क्या उस कंटेनर में कुछ बचा हुआ है। देखिए भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी में ग्रुप बना रखे हैं, पहले ग्रुप है फिर आगे उससे ग्रुप है, वो खाते जा रहे हैं और आखिरी में देखना है भाई किसी ग्रुप में खाने के लिए कुछ बचता है या नहीं बचता है। इसी के आधार पर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की।